कि मुझसे पहली सी मोहब्बत में महबूब ना मार, उसको जब मैं आखिरी हर पढ़ा तो दोनों ने मेरे दिल पर कुछ बना लिया। और साहित्य सच नहीं, हमारे दिमाग को नहीं, आपके दिल को भी बदल सकता है। भगत सिंह सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं, गजलें हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन पर मैं जाते हुए बहुत कम समय है, अगर हम बोलना चाहें तो हमारी जिंदगी भी कम है। और 23 साल के उस नौजवान के लिए आज 80 साल के पीएचडी करने वाले लोग शोध लिख रहे हैं कि भगत सिंह को ढूंढें। असल बात जो है, कंटेंट जो है, आजादी के पूरे आंदोलन के अंदर ही एक ऐसे माहौल पैदा कर दिया गया है कि भगत सिंह भी महान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी महान है, सावरकर भी देश की लड़ाई लड़े, सभी आजादी की लड़ाई, गांधी जी भी देश की आजादी की लड़ाई लड़े। लोग सोचते हैं भाई सभी तो देश के लिए लड़े हैं, तब फर्क क्या है? सबको एक जैसा नाम और रेस्पेक्ट मिला, मोटे तौर पे ऐसा दिखता है। अगर सभी एक जैसी लड़ाई लड़ रहे होते, तफरका नहीं होता, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये देश छोड़ के नहीं जाना पड़ता और भगत सिंह को फांसी। तफरका था, बहुत बड़ा तफरका था। और वो तफरका था कि जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने दो नारे, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश। इस इंकलाब जिंदाबाद के ऊपर जब वो सेशन कोर्ट में अपना बयान दे रहे थे तो पूरी पेरिस लंबा एक भाषण है, उस समय उन्होंने लिखा है। और साम्राज्यवाद के ऊपर इधर भी कोटेशन है, इधर भी कोटेशन है, सभी आप पढ़िएगा। उन्होंने कहा था कि आजादी से कम चलेगा, जहां सभी देश के नौजवान देशभक्ति के जुनून में चाहते थे कि अगर अंग्रेज इस देश से मुक्त हो जाएगा तो इस देश को सारे संकटों से निजात हो जाए। ये भगत सिंह याद थे। उन्होंने कहा कि खाली आजाद हो जाने से अगर सब कुछ संभव है तब तो फिर कोई बात ही नहीं। असल बात यह है कि इंसान का इंसान पर शोषण खत्म होना चाहिए, एक देश का दूसरे देश के ऊपर शोषण खत्म होना चाहिए, साम्राज्यवाद का नाश होना चाहिए, अंत होना चाहिए। वो साम्राज्यवाद और आज का साम्राज्यवाद शब्दों के अगर जाल में हम देखें तो दोनों का मतलब साम्राज्यवाद एक ही है। जब राजाओं का जमाना था, राजा भी अपने साम्राज्य को फैलाया करते थे, लेकिन उसको साम्राज्यवाद नहीं है। अगर साम्राज्यवाद के बारे में हम अपनी सही अवधारणाओं को लेकर के ना चले तो भगत सिंह के विचारों को अमली जबान फैलाने के लिए आज क्या जरूरत है, इसको समझ पाना भी मुश्किल है। जब ब्रिटिशर्स इस देश के अंदर आए थे, यहाँ का कच्चा माल वहां लेके जाते थे और वहां का बना हुआ माल लेकर के यहाँ के बाजार में आते। लेकिन जिस साम्राज्यवाद को आज हम देख रहे हैं, लेनिन ने अपनी किताब साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था के अंदर दिखाया है कि अब साम्राज्यवाद कच्चे माल का बाजार नहीं ढूंढता है, अब इनको पूंजी का इन्वेस्टमेंट का। हर देश के अंदर एक पूंजीपतियों की पूंजी जाकर के लग रही है और यही डर होता है। लेनिन ने यह भी बताया कि जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध आपने देखे हैं, ये किसी राष्ट्राध्यक्षों की संगत का परिणाम नहीं है, ये है पूंजी का खेल। बाजार के बंटवारे और पुनः बंटवारे को लेकर के सारे युद्ध हुए हैं और आज दुनिया के अंदर जिस युद्ध को हम देख रहे हैं, चाहे गाजा के अंदर जो युद्ध चल रहा है, चाहे आपका रशिया यूक्रेन के अंदर जो युद्ध कर रहा है, ये जो पार्शियल युद्ध हो रहे हैं, ये पार्शियल युद्ध पैदा कौन कर रहा है?
विचारों की सांसद थे। इनकलाब केवल बम का दर्शन नहीं है। उन्होंने कितना अपना लेख भी लिखा है इसको। जब गांधी जी ने कल्ट ऑफ बम करके एक आर्टिकल लिखा था तो उसके जवाब में भगत सिंह ने बम का दर्शन करके फिलोसॉफी ऑफ बम करके लेख लिखा और उन्होंने बताया कि हम मानव जाति को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार की भाषा उनकी भाषा है जो समाजवाद में विश्वास करते हैं। ये साम्राज्यवादियों की भाषा है। तो अमेरिका के अंदर जो ट्रंप की जो भाषा है आज वो पूंजी की भाषा, ये ट्रंप की भाषा नहीं। वो पूंजी की भाषा क्यों है कि जिस पूंजीवाद को हमने दुनिया के अंदर देखा, साम्राज्यवाद के गर्भ से जब ये पूंजीवाद दुनिया के अंदर आया, सारी दुनिया ने इसको माना कि डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम जिसको कहते हैं, इसी ने समाज के अंदर लॉफ्टी आइडियल्स दिए। इसी ने दिया समानता, भाईचारा, बंधुत्व का नारा इसी ने दिया, सेकुलरिज्म का नारा इसी ने दिया, नारी की मुक्ति का नारा इसी ने दिया। पर समय बीतने के साथ क्या हुआ? ये पूंजीवाद धीरे धीरे अपना प्रगति सीख हो गया। क्यों हो बेटा? कि पूंजी तो फेयर एंड फ्री कंपटीशन पर आधारित थी। ये फ्री एंड फेयर कंपटीशन मोनोपोली कैपिटल में एक इलाका पूंजी के अंदर परिवर्तित हुआ और साम्राज्यवादी को उठाया। जो दुनिया के अंदर तमाम विकसित देश हैं, अपनी पूंजी के लिए बाजार तलाशने के लिए एक छोटे देश कम विकसित देशों को धमका रहे हैं, ऊपर अपना कब्जा कर रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। भारत आज विकासशील देशों की गिनती के अंदर नहीं। भारत का कैरेक्टर भी साम्राज्यवादी कैरेक्टर हो गया। यहाँ की पूंजी भी दुनिया के अंदर अपना बाजार तलाशती। आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया की खदानों के अंदर अपना रास्ता ढूंढती है, अमेरिका के अंदर अपना कच्चा माल। बड़ा साम्राज्यवादी मुल्क नहीं है, जूनियर पार्टनर है, उनके कंधे पर बैठकर उनको अपने यहाँ बुलाना चाहता है तो उनके बाजार के अंदर जाना भी चाहता है। इसीलिए ट्रंप जब धमकी देता है तो यहाँ का व्यापारी गणित लगाने बैठता है, कितना टैक्स को कंसेशन दिया जाए, कितना टैक्स को कम किया जाए कि हमारा भी बाजार खुलता रहे, उनके बाजार के अंदर नहीं जाए, हम जा पाए। उनका देश से कोई लेना देना, पूंजी का कोई देश होने वाला नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि यही पूंजी जो आज पूंजीवाद पतनशील हो गया, मरणासन अवस्था के अंदर पहुंच गया है, डेट बेड पर बैठा है, लेकिन अपने आप मरेगा नहीं। इसको एक धक्के की जरूरत, एक क्रांतिकारी धक्के की जरूरत है। आज की तारीख के अंदर अगर सबसे बड़ा हमला है तो समाजवादी विचारधारा। आज सबसे बड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हमला है वैज्ञानिक विचारधारा के ऊपर है। तमाम सोशल मीडिया के जरिए, तमाम वेबसाइट के जरिए जितना झूठ फैलाया जा रहा है ताकि आदमी की सोच विचार की क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन की प्रणाली, विज्ञान पढ़ने से वैज्ञानिक नहीं हुआ जाता। विज्ञान को समझना पड़ता है, विज्ञान को जीना पड़ता है। इसी तरह समाजवाद का चोपड़ा होने से भी समाजवादी नहीं हुआ जाता, मार्क्सवाद को जीना पड़ता है, उस कल्चर के साथ हमको खड़ा होना पड़ता है, उस विचार के साथ खड़ा होना पड़ता है। भगत सिंह एक बार सो रहे थे तो उनसे पूछा, उनके भाई शिव वर्मा ने, क्या बोल सिर्फ ये बताओ कि व्यक्ति की प्रसिद्धि और उसका नाम बड़ा है या पार्टी बड़ी? तो शिव वर्मा ने कहा पार्टी बड़ी। बोले हम रहे ना रहे, पार्टी का काम चलना चाहिए, संगठन बढ़ना चाहिए। व्यक्ति की भूमिका गौण है, लेकिन पार्टी को कैसे होना चाहिए ये कहां से लाएंगे? साथियों में एक बात कहना चाहता हूं, भगत सिंह, हम कहते हैं विचार और आदर्श को लेकर के जीना। भगत सिंह बना। आप देखो उस दौर के अंदर, चाहे भगत सिंह को उठा के देख लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उठा के देख लो, आप साहित्य के क्षेत्र के अंदर प्रेमचंद को देख लो, शरदचंद्र को देख लो, जो लेफ्ट के साथ जुड़कर उच्च आदर्श को ले पाए वही बड़ी कुर्बानी दे पाए। उससे बड़ी कुर्बानी, भगत सिंह से बड़ी कुर्बानी आज दुनिया के अंदर हम नहीं पाते। लेकिन ये जो आदर्श है, ये जो विचार है, जिसने भगत सिंह को भगत सिंह बनाया, उस विचार को हम क्या एक पंथ के तौर पर देखेंगे? हम वामपंथी है इसलिए हम लेफ्ट को मानेंगे, या एक विज्ञान है? मार्क्स ने कहीं ये नहीं कहा कि ये पंथ है, लेनिन ने ये नहीं कहा कि कहीं ये पंथ है, और दुनिया के अंदर जो मार्क्सवाद को मानते हैं वो भी ये नहीं कहते कि ये पंथ है।
इट इज ए साइंस। साइंस के बारे में क्या धारणा हो सकती है कि साइंस वैसे होगा जैसे मैं इसे चाहूंगा, या साइंस को हम वैसे लागू करेंगे जैसा मैं चाहूंगा, या साइंस वैसे लागू होगा जैसे साइंस लागू होता है उस नियम की परिधि के अंदर, उस नियम के तरीके। क्रांति भी, पार्टी भी, समाज के अंदर परिवर्तन भी मनमाने ढंग से नहीं होगा। मैं चाहता हूं क्रांति हो, ये जरूरी शर्त है। मैं ईमानदार हूं क्रांति के प्रति, ये जरूरी शर्त है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी शर्त यह है कि आई एम फॉलोइंग द राइट पाथ, राइट प्रोसेस और नॉट। और भगत सिंह अपने जीवन के अंदर इस संघर्ष को करते कर उस समय की जो स्थितियां थी, उसने महसूस किया कि एक सही क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस उम्र के अंदर लोग पढ़ना सीखते हैं, उस उम्र के अंदर उसने समझौता नहीं किया। वो चाहता तो फांसी से भी बच सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मेरा जीवन माँ बहनों के लिए एक आदर्श बन चुका है। मेरी मौत पर बहनें और माताएं अपने जैसा बेटा, मेरे जैसा बेटा होने की दुआएं करेंगी और इस देश के अंदर ज्यादा दिन तक इस देश को गुलाम नहीं रखा है। इतना बड़ा आदर्श को लेकर के, और जिस आदर्श को उसने सही माना, उसके बारे में क्या कहा कि मैं जिस आदर्श को सही मानता हूँ उसकी क्रांति की वेदी पर अपना जीवन नैवेद्य के तौर पर लेकर के आया। बात क्लियर होगा। और उसके डर के मारे साम्राज्यवाद की डर, आप इतने बड़े आंदोलन के अंदर एक 23 साल के नौजवान से इतना डर कि उसकी फांसी एक दिन शाम को ही लगा दी गई, जबकि तारीख मुकर्रर थी 24 मार्च। रात के अंधेरे के अंदर उसका अंतिम क्रियाक्रम करवा दिया, झूठ मूठ नदी के किनारे अजले रात को डाल दिया गया। कितना डर था साम्राज्यवाद को? डर भगत सिंह से था, 23 साल के नौजवान से था, या उस नौजवान से था जो क्रांतिकारी विचार के लिए था? नौजवान की कमी नहीं है दुनिया में, वरिष्ठ और ताकतवर नौजवान बहुत है, लेकिन क्रांतिकारी आदर्श और क्रांतिकारी विचार के साथ खड़ा हुआ नौजवान भगत सिंह उस जमाने के अंदर ब्रिटिश हुकूमत को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। आज स्थिति यह है, दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद अपनी जबरदस्ती थोप रहा है। इंसान का इंसान के ऊपर शोषण, एक देश के ऊपर पूरे देश का शोषण, पूंजी आज पूरे दुनिया की चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कैद होकर के रह गई है। और इस देश दुनिया की ज्यादा से ज्यादा बात केवल एक दुनिया के अंदर मार्क्सियन फिलोसॉफी है, ये कहती है दुनिया के मजदूर है, भारत के मजदूर और एक कम से 20 बात है। ये अंतरराष्ट्रीय जो भाषण कहते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम, असल में वसुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं। तो साथियों, अब वक्त आ गया है भगत सिंह को उनको बंद कमरे से निकाल करके जनता के बीच ले जाना चाहिए।